हेलो एवरीवन। आज की मेडिसिन है एरेलिया रेसिमोसा। तो एरेलिया रेसिमोसा का जो यूज्ड होता है मोस्टली हे फीवर की कंडीशन में, ठीक है, जहाँ पेशेंट थोड़ा बहुत भी अगर कोल्ड में एक्सपोज हो जा रहा है तो उसको तुरंत स्नीजिंग आनी चालू हो जाती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं या डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा नोज से, सूखी खांसी होगी। जैसे ही पेशेंट सो जाता है तो उसके 1-2 घंटे बाद या 3-4 घंटे बाद उसको खांसी हो जाती है। लाइंग डाउन पे लेटेगा तो उसको अस्थमा के अटैक्स हो जाएंगे या फिर उसकी फर्स्ट स्लीप में अस्थमा के अटैक्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन जैसा या फिर जो थ्रॉट में कि कुछ अटक सा गया है। आप लोग पढ़ते हैं इवार्सल्फ, नाइट्रिक एसिड, डॉलिकोज या अदर मेडिसिन, तो उसमें भी ऐसा बोला जाता है ना कि थ्रॉट में स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन होता है कि एक मछली का कांटा जैसा फंस गया है। तो हमें कुछ फॉरेन बॉडी का सेंसेशन हमें थ्रॉट में एरेलिया रेसिमोसा में भी देखने को मिलता है कि हाँ, कुछ फंसा फंसा है। हे फीवर के साथ साथ स्नीजिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, रॉनेस काफ़ी ज़्यादा होगा और थोड़ा बहुत भी अगर एयर के कांटेक्ट में आता है पेशेंट तो तुरंत उसको वॉटी डिस्चार्जेस होने चालू हो जाएंगे और जो नेस से डिस्चार्ज होते हैं वो एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज होंगे, छील देने वाले, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है आपको आर्स आयोड में भी देखने को मिलती है। अगर इसकी कंपेयरिंग मेडिसिन की बात करें तो आर्सेनिकम आयोडेटम वो भी हेयर फीवर के लिए जानी जाती है या फिर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में। पेशेंट कोल्ड के लिए एक्सपोज हो रहा है तो तुरंत उसको स्नीजिंग आनी चालू हो जाती है या फिर नोज से डिस्चार्जेस होना चालू होता है। बट आर्स आयोड में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो डिस्चार्जेस होते हैं वो वाटरी एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्जेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन तो देखने को मिलती ही मिलती है। बट पेशेंट आर्सेनिक के भी कुछ सिम्टम्स देगा जैसे कि रेस्टलेसनेस मार्क्ड देखने को मिल सकती है या एक्यूट कंडीशंस में आपको देखने को नहीं मिलेगी बट अपने पेशेंट दिक्कत से परेशान ज़्यादा होगा, एंजाइटी होगी, सूखी खांसी देखने को मिलता है या फिर निमोनिया की कुछ कंप्लेंट्स। पेशेंट में एक्सपेक्टोरेशन की डिफ़िकल्टी होती है कि जो उसका बलगम होता है वो बाहर नहीं निकलता है। इसके साथ साथ आर्स आयोड में आपको आर्सेनिक की वीकनेस मार्क्ड होगी, डायबिलिटी पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी एलियम सीपा। तो एलियम सीपा में आप लोग पढ़ते हैं एक्यूरेट कोराइजा कि जब भी पेशेंट कोल्ड को एक्सपोज होता है तो उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है। और जो नोज से डिस्चार्जेस होते हैं वो एक्रिड डिस्चार्जेस होते हैं। हॉर्सनेस की कंडीशंस या फिर कोल्ड एयर थोड़ा बहुत भी थ्रॉट में जाएगा तो उसको कफ एराइज हो जाएगा। लैरिंग्स में टिकलिंग जैसा सेंसेशन देखने को मिलेगा या फिर उसको ऐसा सेंसेशन होता है कि लैरिंग्स का जो पार्ट है वो हट गया है, ठीक है। कंस्ट्रिक्टेड पेन देखने को मिलेगा एपिग्लॉटिस के रीजन में या फिर चेस्ट में पेन होगा। इसकी जो दिक्कत है वो वार्म रूम से एग्रीवेट होती है। थोड़ा बहुत भी अगर पेशेंट गर्म कमरे में जाता है या बंद रूम में जाएगा तो इसकी कंडीशन एग्रीवेट हो जाएंगी। या फिर हम बात करें इवनिंग के टाइम पे इसकी पेशेंट एग्रीवेट होती है, ओपन एयर में पेशेंट को रिलीफ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट रेमेडी है इसी के कंपैरिजन में सेवेडिला। सेवेडिला की बात करें तो सेवेडिला भी हे फीवर की वन ऑफ द मोस्ट रेमेडी है जो कि कोराइजा की कंडीशन या फिर फ्रीक्वेंट स्नीजिंग में काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा बलगम बन रहा है या फिर स्किन जो होती है थ्रॉट की वो लूज हो जाती है, ठीक है। वार्म फूड, कुछ गर्म पानी पिएगा, गर्म खाना खाएगा तो पेशेंट को रिलीफ देखने को मिलेगा। थ्रॉट में ड्राइनेस से देखने को मिल रही है या फिर लंप जैसा सेंसेशन कि कुछ फंसा हुआ है, लंप जैसा कुछ थ्रॉट में है जिसकी वजह से वो बार बार स्वेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। सो थ्रॉट की कंडीशंस कोल्ड एयर के एक्सपोज होने की वजह से सो थ्रोट देखने को मिल रहा है। स्नीजिंग की कंडीशन, रनिंग नोज या फिर आंखों में रेडनेस की कंडीशन देखने को मिल रही है और लैग्राइशन। तो ये कंडीशन आपको सेवेडिला में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट रेमेडी है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस की बात करें तो साइनेसिस का जो पेशेंट होता है उसको लाइन डाउन से रिलीफ मिलता है, ठीक है। पेशेंट को खांसी होगी तो उसको लेटने से रिलीफ मिलेगा, जबकि हमने अभी पढ़ा है एरेलिया रेसिमोसा, उसमें क्या हो रहा है, लेटने से उसकी दिक्कत बढ़ रही है, पेशेंट ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप उसका एग्रीवेशन देखने को मिलेगा कि पेशेंट सो रहा है तो उसके कुछ घंटों बाद ही पेशेंट को अस्थमा के अटैक्स हो जाएंगे या कंप्लेंट्स एग्रीवेट कर जाती हैं। बट साइनेप्सिस नाइग्रा में पेशेंट को लाइन डाउन से रिलीफ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी हे फीवर की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। कोराइजा फेरिंजाइटिस की कंडीशंस देखने को मिल रही हो
या लैक्रिमेशन की कंडीशन देखने को मिल रही हो, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो ये भी इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसमें भी एस्थमेटिक ब्रीथिंग देखने को मिलता है, बट पेशेंट का जो एक्सपायरेशन की कंडीशन होती है वो वर्किंग होगी, साउंड होगी उसमें। स्काल्डेड सेंसेशन देखने को मिलता है इसके थ्रोट में। तो ये तो बात रही आपकी एरेलिया रेसिमोसा और उसके साथ साथ जो हे फीवर की कंपैरेटिव रेमेडी है उसकी। नेक्स्ट, अगर एरेलिया का जो यूज किया जाता है मेंसेस सप्रेस्ड में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वियरिंग डाउन सेंसेशन है, बट इस चीज़ को पल्सिटला अच्छे से कवर कर लेती है, तो हम इस चीज़ को नहीं सोचते। एरेलिया रेसिमोसा मोस्टली जो इंडिकेट की जाती है अगर किसी को लेटने से कफ एग्रीवेट हो रहा हो, या फर्स्ट स्लीप में अस्थमा के अटैक्स देखने को मिल रहा है, फॉरेन बॉडी का सेंसेशन देखने को मिल रहा है थ्रोट में, स्प्रिंग सीजन में और ज़्यादा कंडीशन वर्स हो जा रही हो, लगातार उसको छींकें आ रही हैं, स्नीजिंग देखने को मिल रही है, स्टर्नम में रॉनेस है, थोड़ा बहुत भी कोल्ड एयर को एक्सपोज हो रहा है तो तुरंत उसको वाटरी डिस्चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।